स्वामी विवेकानंद का जीवन एक ऐसा दीपक है जो अंधकार को मिटाकर हमेशा प्रेरणा की रोशनी फैलाता रहा है। उनका हर कार्य और व्यवहार हमें सिखाता है कि धैर्य, करुणा और विश्वास से बड़ी कठिनाई को कैसे पार किया जा सकता है। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। उनके भगवा वस्त्र और पगड़ी को देखकर एक यात्री को उनकी स्थिति पर हंसी आई। वह अपमानजनक बातें करने लगा। तुम सन्यासी बनकर घूमते रहते हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? आलसी हो तुम लोग। लेकिन स्वामी जी उसकी बातों से विचलित नहीं हुए। उनके चेहरे पर वही तेजस्वी मुस्कान थी। उस दिन स्वामी जी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था और भूख के कारण काफी कमजोर महसूस कर रहे थे, लेकिन उनके विचार सदा दूसरों की सेवा में लगे रहते थे। उन्होंने अपनी भूख को नजरअंदाज कर दिया। उधर वह यात्री उनकी आलोचना में व्यस्त था। तभी ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी और दोनों यात्री उतर गए। स्टेशन पर उस यात्री ने अपना भोजन निकाला और खाने लगा। वह स्वामी जी की ओर तंज कसते हुए बोला, अगर तुम भी कुछ कमाते तो तुम्हारे पास भी खाने के लिए होता। स्वामी जी कुछ नहीं बोले। वे चुपचाप एक पेड़ के नीचे बैठ गए और ईश्वर पर विश्वास व्यक्त करते हुए बोले, मेरे भगवान जो चाहेंगे वही होगा। अचानक एक अजनबी व्यक्ति उनके पास आया। उसके हाथ में भोजन था। वह स्वामी जी के पास आते ही उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, क्या आप ही स्वामी विवेकानंद हैं? मैंने भगवान का सपना देखा जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा प्रिय भक्त भूखा है, मुझे तुरंत उसे भोजन देना चाहिए। इस घटना को देखकर वह यात्री स्तब्ध रह गया। तुरंत वह दौड़कर स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा और कहा, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको अपशब्द कहे। मैंने भगवान को नहीं देखा, लेकिन आज मैंने उनकी कृपा का अनुभव किया है। स्वामी विवेकानंद ने दया से उसे उठाया, गले लगाया और बोले, हर व्यक्ति में भगवान का निवास है, हमें दूसरों के साथ प्रेम और करुणा से पेश आना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा विश्वास और धैर्य हर परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन करता है। ईश्वर पर अटूट विश्वास हमें चमत्कारों का अनुभव करा सकता है। प्लीज आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको दिल से धन्यवाद।